नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बर्ड फ्लू से हिमाचल में 1700 के लगभग प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट किया गया जारी। बारामूला के पट्टन के निहालपुरा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक कर्मी अब बारिश में रेनकोट पहने और टार्च बेटन लिए आएंगे नजर। और प्रदेश में तीसरी बार हड़ताल पर उतरी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 1700 के लगभग प्रवासी पक्षियों के बर्ड फ्लू से मौत के बाद जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल से सटे जम्मू संभाग के अभयारण्यों और वेटलैंड समेत पूरे प्रदेश में विभागीय अमला, बर्ड वॉचर और पंचायत सदस्यों की मदद से पक्षियों की कड़ी निगरानी में जुट गया है। जम्मू के घराना वेटलैंड से मंगलवार को 25 प्रवासी पक्षियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं लखनपुर में पोल्ट्री वाहनों को जांच के बाद ही प्रवेश देने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह से रंजीत सागर बांध, मानसर, सुरईसर, परगवाल के अलावा कश्मीर के डल, वुलर झील समेत सभी बड़े जलाशयों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रदेश सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच लगातार गतिरोध बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 महीनों में प्रदेश के ट्रांसपोर्ट तीसरी बार हड़ताल के रास्ते पर जा रहे हैं। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 6 जनवरी यानी आज प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। कोविड के बाद शुरू हुई सार्वजनिक परिवहन सेवा के 6 महीने में तीसरी बार ट्रांसपोर्ट सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आज शहर सहित प्रदेश में बसें, ऑटो, टैक्सी, मेट्रो पूरी तरह से बंद रहे। कोरोना की जो चलती गाइडलाइन थी कि 31 मार्च 2021 तक जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उसकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, मगर जब आप आरटीओ ऑफिस में जाते हो तो उधर हर डॉक्यूमेंट की पेनल्टी लग रही है। हमको ये आज तक ये समझने लगी जो सेंटर का आर्डर जो लोगों के ट्रांसपोर्टरों की फेवर में है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, जो इनकी फेवर में होता है, जो रातों रात इनका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। इनकी आज तक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ट्रांसपोर्टरों के हित में हमको आज तक समझने लगी। इसीलिए हमारी ये 2-3 डिमांडें हैं। और एक ड्यूटी में जो पैसेंजर टैक्स है, किसी भी ड्यूटी में पैसेंजर टैक्स नहीं है, मगर हमारी ड्यूटी में जो जे&के ड्यूटी बनाई 370 हटा के हमको पैसेंजर टैक्स भी लगाया जा रहा है। हमको कोई रिवीजन भी नहीं दी जा रही है। ड्यूटी की जो सेंटर की गाइडलाइन है उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट की पेनल्टी नहीं होनी चाहिए वो भी हम पे लगाई जाए। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के पट्टन के निहालपुरा इलाके में मंगलवार को एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि निहालपुरा इलाके में एक मकान में 3 शव बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने मकान में 3 शव देखे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन गई है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर संभाग के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। यही नहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को ये स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वह इस दौरान अपने घरों से बाहर ना निकले। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उधमपुर, बारामूला, गांदरबल, सोनामर्ग, जोजिला, जेठगली, कालारूस, टंगमर्ग और गुलमर्ग में निम्न स्तरों के हिमस्खलन होने की आशंका जताई है, जबकि जिला पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के ऊपरी इलाकों में मध्यम स्तर के हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। हिमस्खलन प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जानमाल के नुकसान से बचने के लिए बाहर न जाने की सलाह दी जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू संभाग में 3000 करोड़ रुपए की लागत वाले छत्रगला टनल बनने से कठुआ और डोडा के दूरदराज इलाकों की तकदीर बदलेगी। दिल्ली में मंगलवार को सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी से बैठक में उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होना चाहिए। टनल बनने से लखनपुर से बसोली, बदरवा, डोडा सड़क से डोडा पहुंचने का सफर करीब 4 घंटे कम हो जाएगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। करीब 170 किलोमीटर लंबे बसोली बदरवा डोडा मार्ग पर 6.8 किलोमीटर लंबी छत्रगला टनल बनाने के लिए सर्वे भी हो चुका है। काम शुरू होने के 4 साल में ये टनल बन जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन में 12 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। शहर में बरसात होते ही सड़कों पर वाहनों का जाम
विकराल रूप ले लेता है। लेकिन इस बार ट्रैफिक पुलिसकर्मी रेनकोट पहने, हाथ में टार्च वेटन लेकर यातायात को सुचारू करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस विभाग ने बारिश के दिनों में ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी पर डटे रहने के लिए रेनकोट पहना दिए हैं। बारिश के दौरान अक्सर रोशनी कम हो जाती है। ऐसे में खुद को सड़क हादसों से बचाने के लिए ट्रैफिक कर्मियों को टार्च वेटन दिए गए हैं। टार्च वेटन पर जैसे ही लाइट पड़ती है तो टार्च की रोशनी से चालक को पता चल जाता है कि सड़क पर यातायात को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक कर्मी तैनात हैं। बरसात के साथ ही करीब 300 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी पस्सियां गिरने के बाद बंद हो जाता है। ऐसे में ट्रैफिक कर्मियों के आगे दोगुनी चुनौती खड़ी हो जाती है। एक तरफ शहर में लगने वाले जाम से निपटना और दूसरी तरफ नगरोटा, नरवाल, झज्जर कोटली में कश्मीर घाटी की ओर जाने वाले वाहनों को रोककर उनमें सवार यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना, ताकि वे रास्ते में किसी ऐसे स्थान पर ना फंस जाएं जहां पर उन्हें खाने पीने और अन्य जरूरी वस्तुएं ना मिल पाएं। इस वर्ष बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हासिल होंगी। दुर्घटना बीमा की राशि को बढ़ाया जाएगा। जीवन रक्षक एम्बुलेंस की संख्या को दुगना किया जाएगा। आपात मामलों के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित होगा, जिसमें बेहतर उपकरण व चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने वर्ष 2021 की अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के प्रारंभिक बैठक में की। नागरिक सचिवालय में मंगलवार को हुई बैठक में उपराज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2021 की बाबा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियों की स्वयं समीक्षा करेंगे। यात्रा के लिए बेहतर प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने आदेश दिए हैं कि इस साल यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की दुर्घटना राशि को बढ़ाया जाएगा। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीनगर में डल झील किनारे स्थित एक होटल में मंगलवार को आग लगी। स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर होटल में रुके पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जिस समय हादसा हुआ उस समय बर्फ गिर रही थी। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने घरों से निकलने और बचाव कार्य में हिस्सा लिया। आग होटल वेलकम में लगी थी। होटल के जनरल मैनेजर मोहम्मद मकबूल के अनुसार होटल के एक कमरे में दोपहर करीब 1:45 बजे आग लगी। इसमें एक पर्यटक रुका हुआ था। हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ। आग अन्य कमरों में भी फैलने लगी थी, लेकिन स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने इस पर नियंत्रण पा लिया। होटल में रुके सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 घंटे में ही आग पर काबू पा लिया गया। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों ने पर्यटकों को काफी आकर्षित किया है। कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगाम आदि पर्यटन क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी पर्यटकों को काफी लुभा रही है। बर्फबारी के बीच पर्यटक इस मौसम का मजा उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं आम लोगों की बात करें तो पिछले 4 दिनों से जारी बर्फबारी उनके लिए परेशानी का सबब बन गई है। बर्फबारी के बीच लगातार गिरते तापमान के कारण जहां जम्मू कश्मीर संभाग के अधिकांश इलाकों में बिजली पानी की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है, वहीं सड़कों पर कई फुट पड़ी बर्फ ने वाहनों के पहिए भी जाम कर दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण हेतु समस्त देशवासियों से योगदान प्राप्त करने के लिए चलाए गए अभियान का जम्मू में आज शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर वहां उपस्थित महानुभावों द्वारा हवन यज्ञ किया गया और जम्मू वासियों से अपील की गई कि यथाशक्ति योगदान कर पुण्य के भागीदार बने। हम लोगों से यही आह्वान करना चाहते हैं कि धन सबके पास है, लेकिन धन दान करना, देना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। और इसके लिए अपनी सुख सुविधाओं को, अपने मनोरंजन साधन को कम करके जितना भी बचत कर सकते हैं वो भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए सभी लोग वो अपनी तरफ से योगदान करें। और आज अभियान का शुरुआत हुई है और 14 तारीख से लेकर मकर संक्रांति से लेकर 15 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। उसमें हर व्यक्ति के पास जाएंगे। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस with the facility of eye exercise,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।